उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21। इसहाक का जन्म। प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा पर कृपा दृष्टि की। प्रभु ने सारा के प्रति अपना वचन पूरा किया। सारा गर्भवती हुई और ईश्वर द्वारा निश्चित समय पर उसे इब्राहिम से उसकी वृद्ध अवस्था में एक पुत्र पैदा हुआ। इब्राहिम ने सारा से उत्पन्न अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने पुत्र इसहाक का 8वें दिन खतना किया। जब उसका पुत्र इसहाक पैदा हुआ था, तब इब्राहिम की उम्र 100 वर्ष की थी। सारा ने कहा, ईश्वर ने मुझे हंसने दिया, और जो भी यह बात सुनेगा वह मुझ पर हंसेगा। फिर उसने कहा, इब्राहिम से कौन यह कह सकता था कि सारा बच्चों को दूध पिलाएगी? तो भी उसकी वृद्धावस्था में मैंने उसके लिए एक पुत्र को जन्म दिया है। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्री हगार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हागार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हागार चली गई और बएर शेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशक का पानी समाप्त हो गया, तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टिप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहां बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना, और ईश्वर के दूत ने आकाश से हागार को संबोधित कर कहा, हागार, क्या बात है? मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जहां तुमने उसे रखा है। उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हगार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धुंधर बना। वह परान के रेगिस्तान में रहता था। उसकी माँ ने मिस्र की एक स्त्री से उसका विवाह कराया। उस समय अबीमेलेक और उसके सेनापति फिकोल ने इब्राहिम से कहा, तुम्हारे सब कार्यों में ईश्वर तुम्हारा साथ देता है, इसलिए यहाँ मेरे सामने ईश्वर की शपथ खाकर कहो कि तुम मेरे साथ, मेरी संतति और मेरे वंशजों के साथ कभी छल कपट नहीं करोगे। जिस प्रकार मैंने तुम्हारे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया है, उसी प्रकार का व्यवहार तुम भी मेरे साथ तथा इस देश के साथ, जिसमें तुम प्रवासी हो, करोगे। इब्राहिम ने कहा, मैं शपथ खाता हूँ। इब्राहिम ने अबीमेलेक से पानी के कुएं के विषय में शिकायत की, क्योंकि अबीमेलेक के नौकरों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया था। इस पर अबीमेलेक ने कहा, मुझे पता नहीं है कि ऐसा किसने किया है। न तुमने ही मुझे कभी बताया और न मैंने ही इसके विषय में आज तक कुछ सुना था। तब इब्राहिम ने अबीमेलेक को भेड़ों और बैल भेंट किए और दोनों ने एक संधि की। इब्राहिम ने भेड़ों के 7 मेमनों को अलग रखा। अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने इन 7 मेमनों को क्यों अलग रखा है? उसने उत्तर दिया, तुम मेरे हाथ से ये सातों मेमने ग्रहण करो, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि मैंने ही यह कुआं खुदवाया है। उस स्थान का नाम बेएरशेबा पड़ा, क्योंकि वहां पर उन दोनों ने शपथ खाई थी। बेएरशेबा में उनकी इस संधि के बाद अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल वहां से फिलिस्तियों के देश लौट गए। परंतु इब्राहिम ने बेएरशेबा में एक छाँव का वृक्ष लगवाया और वहां प्रभु शाश्वत ईश्वर से प्रार्थना की। इब्राहिम फिलिस्तियों के देश में प्रवासी के रूप में बहुत दिनों तक निवास करता रहा।
स्तोत्र ग्रंथ 15। ईश्वर का भक्त। प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है, जो चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से 38। ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी भी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उनके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 वर्ष के रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी, ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। ईसा वहां से आगे बढ़े और दो अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गई और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, यह बात कोई न जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, वह नरकदूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य की सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मंदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे।